नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुक़स्सिर व तम्मम बिल खैर वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। हम ज़रूर दिखाएंगे आखिरत के बड़े अजाब से पहले उन्हें दुनिया में छोटा अजाब। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौट आएं। यानी अल्लाह ताला तकलीफ़ का मकसद ये बता रहे हैं कि अल्लाह की तरफ लौटो। जब इंसान का कोई अपना प्यारा इस दुनिया से चला जाता है तो उसका दिल फट जाता है, फिर उसे इबरत हासिल होती है। फिर अल्लाह ताला इस आजमाइश में से उसके लिए खैर निकालते हैं, वो अल्लाह की तरफ पलट आता है। ऐसे कितने लोग हैं जो इसी तरह आजमाइशों से गुज़रकर अल्लाह की तरफ लौट आए हैं, उनकी ज़िंदगियां पूरी बदल गई हैं। किसी का जवान बेटा फौत होता है, किसी की माँ मर जाती है, किसी का भाई फौत हो जाता है, कोई किसी का करीबी दोस्त मर जाता है। उस वक्त उसे यकीन आता है कि मुझे भी एक दिन मर जाना है। ये सारे के सारे सिम्पटम्स उसे अल्लाह की तरफ से आते हैं। फिर इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है। बाकी मुकाफ़ाते अमल भी है। किस एतबार से है? दुनिया में हम जिन चीज़ों की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि उसे बड़ा मनसब मिला है, उसे बड़ी दौलत मिली है, अल्लाह ताला इन चीज़ों के ज़रिए से उस पर भी अज़ाब मुसल्लत कर सकता है। सूरह तौबा की आयत नंबर 55 है, फ़ला तुअजिबुका अम्वालुहुम वला औलादुहुम। ए नबी, इस्लाम आपके मुखालफीन, उनका माल और उनकी औलाद आपको ताज्जुब में ना डाले। इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह तो सिर्फ इतना चाहता है, लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया, के काफरों को उन्हीं चीज़ों के ज़रिए अजाब दे, उनके माल और उनकी औलाद के ज़रिए उन पर मुसल्लत करके। व तज़हक़ा अनफुसहुम वहुम काफ़िरून, और उनकी जान इस हाल में निकले कि वो कुफ्र की हालत में हों। आप दुनिया में देखिए, औलाद उनके ऊपर मुसल्लत हो जाती है। सूरह अल कहफ में है कि हज़रत मूसा ने एक बच्चे को मार दिया था क्योंकि उसके माँ बाप नेक थे। ये उनके लिए वबाले जान बनता और उनकी भी आखिरत बर्बाद करवा सकता था। इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को भी कत्ल कर सकती हैं। वो हज़रत खिज़र जो थे, उनके ज़रिए अल्लाह ताला ने मसला तकदीर समझाया कि बज़ाहिर कोई खैर है, वो शर होता है, लेकिन इसमें तुम्हें खैर पहुंचती है, और जो खैर होती है उसमें से तुम्हें कभी शर पहुंच सकता है। ये हमें पता नहीं होता। बाज़ दफ़ा तुम्हें कोई खैर पहुंचती है, इंसान उसे खैर समझ रहा होता है, लेकिन उसके अंदर दरअसल शर छुपा हुआ होता है। और बाज़ दफ़ा शर आता है, इसमें तुम्हारे लिए खैर छुपी होती है। ये अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इसी तरह तावील जिहाद और क़िताल के बारे में है कि बज़ाहिर तो ये मुश्किल काम है, लेकिन इसमें बड़ी खैर छुपी है। ये अल्लाह का जनरल रूल भी है। हमारे लिए क्या है, हमें बता दिया गया। सूरह अल बकरा में है। हमें इस सूरत हाल में अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि मिनस समरात। हम ज़रूर आजमाएंगे तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी में, खौफ के ज़रिए, भूख के ज़रिए, जान और माल में नुक्स के ज़रिए। वबश्शिरिस साबिरीन, और बशारत होगी सब्र करने वालों पर। तो ये सारी तकलीफ़ें जो हैं, इनको मुकाफ़ाते अमल कहकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती। इनमें से अल्लाह की कुछ आजमाइशें भी होती हैं किसी पर, और सब्र करने वालों के लिए बशारत है। और उनकी निशानी क्या है?
الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب کبھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتی ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو چلی جائے گی۔ سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ موت، وہ بھی تو ہم پر آنی ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف سے چلی جائے گی۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس امتحان کے لیے اور آزمائشوں کے لیے بھیجا ہے۔ ایک سچا بندہ وہی ہے جو ان آزمائشوں پر پورا اترتا ہے، اور پھر اسے دنیا اور آخرت میں اتنا اجر ملتا ہے کہ وہ پھر کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔